हेलो फ्रेंड्स, लाइव पोडियम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो मेरे हिंदू धर्म के जितने भी लोग होंगे सभी अभी किसी न किसी प्रकार से माता की आराधना में ज़रूर व्यस्त रहे होंगे और रह रहे होंगे और 9 दिन तक रहने भी वाले हैं। लेकिन बड़ी ही अजीब सी बात है कि जहाँ के लोग माता की इतनी ही आराधना करते हैं और एक दिन तक नहीं, सारे त्यौहार जो हैं 1 दिन 2 दिन तक मनाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन नवरात्रि का ही एक ऐसा त्यौहार है जो कि 9 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन क्या ज़रूरत है इस 9 दिन तक त्यौहार को मनाने की, और लोग क्यों मना रहे हैं इस त्यौहार को, जब 9 दिन के बाद वो फिर से उसी कार्य को करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब वो नारियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जब नारियों को वो समान दर्जा नहीं दे पा रह जाता है ना। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंसान को औरत की आवश्यकता है ही। कहीं से भी वो बात काटने लायक नहीं है कि बिना औरत के पुरुष जो है आगे बढ़े जा रहा है। कहा भी जाता है ना कि किसी सफल पुरुष के पीछे जो है किसी औरत का हाथ होता है, तो पीछे क्यों, वो तो साथ साथ होता है। अगर वो साथ देना छोड़ दे, अगर वो साथ नहीं दे, तो किस प्रकार से पुरुष जो है आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा, और किसी हाल में नहीं, क्योंकि जितनी क्षमता औरतों की है उतनी क्षमता पुरुषों के पास नहीं होती है ना। औरतें देख रहे हैं आप कि जो औरतें कोई कार्य को कर रही हैं तो वो घर भी संभालती हैं, बाहर के कार्य को भी बड़ी ही सकुशलता से करती हैं, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाते हैं, न के बराबर। शायद कोई ऐसा करते भी होंगे, हो सकता है, लेकिन बहुत नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, हर कार्य को उतनी ही अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि कभी कभी वो डरते हैं इस बात को लेकर के कि प्रकृति तो संपूर्ण है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है तो औरतों को खुद को समझने की, है ना। उनको समझना है कि वो मजबूर नहीं है, वो मजबूरी अपनी दिखाने लगती हैं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। मजबूर जो लोग अपने आप को समझते हैं तो लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मजबूर है, किसी प्रकार से असहाय है, उनको सहारे की आवश्यकता है। वो इंसान है। जिस प्रकार से पुरुष जो है औरत के बिना अधूरा है, तो वैसे ही औरत जो है पुरुष को संभालते रहती है, उनके साथ रहती है, साथ निभाती है उनका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो असहाय है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग उनको असहाय समझते हैं और समझ ही रहे हैं, है ना। जिस देश में देवी के 9 रूपों की पूजा 9 दिन तक बड़े ही धूमधाम से की जाती है, वहाँ स्त्रियों का एक जरा सम्मान होता है क्या? शायद नहीं होता है, एक जरा भी नहीं हो पाता है। लोग तो उन्हें नौकर की भांति, है ना, हीन भावना से बाहर निकलने पे, हर चीज में किसी न किसी प्रकार से रोक टोक में जो है वो बंधी ही रह जाती हैं। बाहर जो निकल रहे हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन जो है रेप, है ना, कितने हीन भावना से लोग देखते हैं उनको, आते जाते कितनी मुश्किलों का सामना उतना तो होता ही है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस जो है अलग होता है, उसके बावजूद भी घर में ही औरतों को जो है बच्चियों को मार दिया जाता है, या फिर पैदा होने के बाद उनको किसी तरह फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरह की कई चीज़ें कर दी जाती हैं। तो ये कितनी ही अजीब बात है कि जिस देश में लोग इतना भक्ति करते हैं, देवी की शक्ति को मानते हैं, उस देश में ही लोग ये काम करते हैं। तो ये कैसा बात है, ये कैसी पूजा है ना, कि जो एक तरफ ये काम कर रहा है दूसरी तरफ देवी शक्ति को पूज रहा है ना। क्या वो देवी शक्ति को पूछ के क्या करेंगे कि देवी से थोड़ा मांगेंगे कि भाई हमको पूर्ण करो, हमको सहयोग करो? कैसे वो क्या सहयोग करेंगे? आपको अपने मन को सुधारना है, अपनी बुद्धि को सुधारना है। जो लोग आपके सामने अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी मना करना है, करने नहीं देना है ना। कि ऐसा नहीं है कि वो बोझ है किसी प्रकार से। सब लोग अपने कार्य में भगवान कुछ ना कुछ गुण देकर हर किसी को भेजता है ना। तो कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं होता है। कोई भी इंसान हो उसके पास एक अपना गुण होता है, हर प्रकार से वो संपूर्ण होता है, कि कहीं से वो अधूरा नहीं है, कुछ ना कुछ खासियत है। कोई पढ़ने में विद्वान अगर है तो कोई खेल में है तो कोई और किसी कार्य में होता है, वो बोझ नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार से, है ना। कहा भी तो जाता है ना कि जहाँ नारियों का सम्मान है वहीं तो देवता भी वास करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को देखते हैं तो देख रहे हैं, है ना। शंकर जी ने क्या अर्धनारीश्वर अपने आप को कह दिया, आधा अंग ही पार्वती को दे दिया, अपने आधा अंग में उनको जो है समाहित कर लिया, आधा आधा कर लिया। फिर और भी भगवान है, राम है, सीता है,
उनके साथ में। तो राम भगवान है, हम राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा तो नहीं करते हैं। अभी जैसे ही विजयादशमी आएगी हम रावण का दहन करेंगे, लेकिन क्या मन के रावण को दहन कर पा रहे हैं? मन के रावण को अगर दहन कर पाएंगे तो ऐसी जो घटनाएं आए दिन हम लोगों को सुनने को मिलती हैं औरतों के प्रति, तो क्या वो घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन जहां राम की हम पूजा कर रहे हैं वहां रावण वाली भावना को बनाए रखे हैं। हाँ, दूसरों को हरण करना, दूसरों के साथ जबरदस्ती करना, औरतों के साथ जबरदस्ती करना, ये तो रावण की भावना हुई। मन में रावण बिठाए हैं और पूजा राम की कर रहे हैं। क्या फायदा? वैसे राम को हम किस प्रकार से पूज पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पूज पाएंगे। जब मन ही स्वच्छ नहीं है तो कहते हैं ना, कितना भी कुछ कर लीजिए, गंगा नहा लीजिए या पूजा पाठ कर लीजिए, मन स्वच्छ नहीं है और औरतों को सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो वैसी पूजा पाठ करके क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 9 दिन आप आराधना करेंगे, जिस दिन पूजा का दिन होगा पूजा करेंगे, फिर वही काम हो जाएगा। फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस पे अगर उतर जाते हैं तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। किसी भी कारण से वो संपूर्ण, अब देखिए जैसा कि कहा गया कि देवियों मतलब देवताओं ने जो है देवी को अवतरित होने के लिए मजबूर किया, उनकी आराधना की। क्यों? क्योंकि वो जो है राक्षसों का वध नहीं कर पा रहे थे। तो उसी देवी की जो है आराधना करके हम देवी शक्ति को याद रखने की कोशिश करते हैं। क्यों बार बार हम उनको पूछते हैं? हर साल क्यों उनकी आराधना करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि देवी शक्ति को हमको याद रखना है। याद रखना है कि नारी कहीं से असंपूर्ण नहीं है, वो बिल्कुल संपूर्ण है। उसके पास जो है वो तो और किसी के पास है भी नहीं। उनके पास जितनी क्षमता है, उनकी जितनी शक्ति है, और वो क्रोध में क्या कर सकती हैं और वो क्रोध में कैसा भयानक रूप ले लेती हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। किताब पढ़ रहे हैं, सप्तशती दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, तो आप जान रहे होंगे सारी बातों को। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान रहे, सारी चीजें समझ रहे, लेकिन उसके एक भी शब्द जो है अपने चित्त में, अपने मन में उतार लें अगर, तो फिर जीवन तो स्वर्ग ही बन जाए ना। साथ साथ चलना, साथ साथ रहना, अगर वो औरतों को जो है बराबर का अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, तो वो और भी हंसी खुशी से और भी बड़े अच्छे तरीके से आपका सहयोग करेंगे, तो आप और भी आगे बढ़ेंगे ना। इसमें कहीं से कमी नहीं होगी, वृद्धि ही होगी हर तरीके से। वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, एक सुखी जीवन होगा, खुशहाल परिवार होगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है ना कि जीवन और भी पहले से अच्छा हो जाएगा। तो देवताओं ने क्या किया? देवी को अवतरित करने के लिए उनसे विनती की। देवताओं ने अपना अपना जो है कुछ न कुछ सहयोग दिया। कोई त्रिशूल दिए, किन्होंने भाला दिया, किन्होंने कुछ दिया, किन्होंने कुछ दिया। सारी चीज़ों को दे करके देवी को नमस्कार भी किया, है ना। और उसके बाद आप देखे होंगे कि भगवान शंकर ने, जब देवी को याद नहीं था कि उनके अंदर की क्या शक्तियां हैं, तो जब उनको याद दिलाया, उनकी शक्तियों को याद दिलाया गया, जब माता पार्वती ने सिर्फ हूँ कहा, तो कितने राक्षसों का जो है नाश हो गया, है ना। सिर्फ उनके हूँ शब्द मात्र से कितने राक्षसों का नाश हो गया। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। महिलाएं से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, कहीं से अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। देखिए माता पार्वती भी अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने समझा तो कैसा विनाश हुआ, जब राक्षसों का, जब उन पे वो क्रोधित कर गए, है ना। तो राक्षसों ने क्या की थी? उनके ऊपर भी तो बुरी दृष्टि डाली थी ना, कि उसने कहा था कि भाई आप स्त्रियों में रत्न है तो आप मेरी हो जाइए, है ना, कहा था। तो इस बात पे ही जो है क्रोधित माता हुई और इसी वजह से उनका वध हुआ। तो आप भी अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कीजिए। अपने क्रोध को अपनी कमजोरी मत समझिए, उसको शक्ति समझिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि सिर्फ 9 दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल औरतों का भी सम्मान करें, देवी दुर्गा का सम्मान करें, उनके जितनी भी शक्तियां हैं, उनके जितने भी रूप हैं, उनका सम्मान हर एक समय पल प्रतिपल करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरी एक भी बात अच्छी लगी हो सकता है बहुत लोग मेरे बात से सहमत नहीं हो और बहुत हो भी, ये तो अपने अपने विचार हैं, है ना। तो जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, थोड़ा भी अगर उनको मेरी बात अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ढेर सारा करें। इसमें थोड़ा भी मेहनत नहीं लगेगा, है ना। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने मैरिड लाइफ को सुखी रखिए। जय माता दी। फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।